कि चील को कौवा पसंद ही नहीं है। मुझे यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। अरे कालू जी, हमारे जंगल में एक मुनि नाम की चिड़िया है और उसने हमारे घर के पास घोंसला बना रखा है। उसके अंडे में से 4-4 बच्चे निकले हैं। अब वो सारे जंगल के दाने लाकर अपने बच्चे को खिला देगी। ऐसे तो हम और हमारा जग्गू बेटा भूखा मर जाएगा। हाँ गीता, इस बात की तो मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। कालू जी, हमें इस चिड़िया को जल्दी ही ठिकाने लगाना होगा। थोड़ी देर बाद कालू कौवा मुनि के पास चला जाता है। अरे मुनि, क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ नहीं कालू भैया, बस अपने बच्चों के पास बैठी हूँ। मेरे बच्चों को भूख लग रही है। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मैं इनको अकेला छोड़ के कैसे जाऊँ? अरे तुम चिंता मत करो मुनि, मैं रखूंगा। बच्चों का ध्यान तुम बेफिक्र होकर जाओ। बच्चों के लिए दाना लाने और थोड़ा सा मेरे लिए भी लाना। अरे ये कालू भैया कितने अच्छे हैं। बस थोड़े से दाने, मैं मेरे बच्चों का ध्यान रखेंगे। अब मैं आराम से जाकर आ सकती हूँ। मुनि दाना लेने चली जाती है। चलो, अच्छा हुआ मेरे रास्ते का कांटा निकल गया। अब इन बच्चों को भी जल्दी से यहाँ से हटाना होगा। अब कालू कौवा अपनी पत्नी गीता के पास आता है। अरे गीता, वो मुनि चली गई है। तुम जल्दी से अपनी सहेली के पति उस चील के पास जाओ और उसे दावत पर बुला के लाओ और उसे कहना कि चिड़िया के 4-4 बच्चे हैं। अब गीता चील को बुलाने चली जाती है और वो देखती है कि चील एक कौवे को खा रहा है। अरे ये चील तो एक कौवे को खा रहा है। मेरी सहेली ने मेरे से झूठ बोला। वो तो बोल रही थी कि चील को कौवा पसंद ही नहीं है। मुझे यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा, नहीं तो यह चील मुझे भी खा जाएगा। अब गीता घबराई हुई घर आती है। क्या हुआ गीता, इतना पसीना क्यों आ रहा है? कालू जी, मेरी सहेली ने मुझे धोखा दिया है। वो तो बोल रही थी कि चील को कौवा पसंद ही नहीं है और जब मैं वहाँ गई तो चील एक कौवे को खा रहा था। मैं तो वहाँ से डर के भाग आई। आप तो चुपचाप सो जाओ, मेरा पहले ही दिमाग खराब हो रहा। आपकी वजह से आज तो मैं मारी जाती। अब कालू कौवा और गीता सब सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह मुनि बैठे बैठे कालू कौवा का इंतजार कर रही थी। अरे आज तो कालू भैया आए ही नहीं। अब मैं दाना लेने कैसे जाऊं? एक काम करती हूँ, बच्चों को कालू भैया के घर पर ही छोड़कर आ जाती हूँ। अब मुनि अपने बच्चों को कालू के घर लेकर आ जाती है। अरे कालू भैया, आप थोड़ी देर मेरे बच्चों का ध्यान रख लोगे? क्या मैं जंगल से दाना ले आऊं? हाँ मुनि, तुम छोड़कर जाओ बच्चों को यहाँ पर। आराम से दाना लेकर आना और हमारे लिए भी दाना लेकर आना। अब मुनि वहां से चली जाती है। अरे कालू जी, ये मुनि तो आज हमारे घर तक ही आ गई। ऐसे कैसे चलेगा? रोज रोज इसने नाक में दम कर रखा है। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। अब कुछ समय बाद मुनि दाना लेकर आ जाती है और कालू कौवे को दाना देकर अपने बच्चों को ले जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बाद जंगल में बहुत तेज बरसात होने लगी। अरे वाह, आज तो बरसात होने लगी। अब मजा आएगा। अब वो मुनि बारिश में भीग कर मर जाएगी। फिर हमारे रास्ते का कांटा निकल जाएगा। अब वो यहाँ आ जाए तो दरवाजा मत खोलना, उसे बाहर ही मरने दो। अरे इस बारिश में मेरे बच्चे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब मैं क्या करूं? अपने बच्चों को कहाँ छुपाऊं? एक काम करती, थोड़ी देर कालू भैया के घर चली जाती हूँ। मैं तो नहीं खोलूं दरवाजा, तुम तो रोज रोज पीछे ही पड़ गई। अब तुम अपने बच्चों के साथ बाहर ही मरो। जाओ हमारे घर से।
अब मुनि बेचारी दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अरे चिड़िया, तुम अपने बच्चों के साथ बारिश में क्यों भीग रही हो? मेरा पिछली बार बारिश में घर टूट गया था, इसलिए अब मेरे पास घर नहीं है। अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? अरे चिड़िया, तुम परेशान मत हो। मेरे तने में एक शानदार घर है, तुम आज से यहीं रहो। अब अंदर आ जाओ। कितना भीग गई हो? धन्यवाद पेड़ भाई। अब मुनि अंदर घर में चली जाती है। अब उधर कालू कौवा का घर बारिश से टूट जाता है। अरे गीता, हमारा घर तो टूट गया। अब हम क्या करें? मुनि चिड़िया उनको देख लेती है। वो उनको अपने पास बुलाकर ले आती है। अरे मुनि, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम हमारी मदद कर रही हो। तुम बहुत अच्छी हो मुनि। कोई बात नहीं कालू भैया, जब तक आपका घर नहीं बन जाता तब तक यही रहो आप लोग। अब सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। मम्मा, हमें भूख लगी है। हे भगवान, इस बारिश में बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाऊं? ये बारिश तो रुक ही नहीं रही। बेटा, बारिश में बाहर कैसे जाऊं? और तुम्हें अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकती। मैं इस जंगल में कितने शिकारी पक्षी आ गए हैं और तुम अभी छोटे हो। माँ, आप चिंता मत करो। जब तक आप आओगी तब तक मैं रखूंगी अपने बहनों का ध्यान। आप तो इनके लिए खाना लेने बेफिक्र होकर जाओ। ठीक है रानी बेटी, मैं जाती हूँ खाना लेने पर। मेरे बाद कोई भी दरवाजे पर आए, दरवाजा मत खोलना। मैं आकर बोलूँ कि मेरी गुड़िया बेटी दरवाजा खोलो, तभी खोलना। हाँ माँ, तभी खोलूंगी। मुनि अब खाना लेने चली जाती है। उधर मुनि के घोंसले के बाहर एक शिकारी पक्षी चील था। उसने मुनि की सारी बातें सुन ली थीं। हाँ हाँ हाँ, क्या दिमाग लगाया है इस चिड़िया ने। पर इसको क्या पता, उसके बच्चों का काल तो यही बैठा है। आज तो नहीं छोड़ूंगा मैं चिड़िया के बच्चों को। अब वो चील दरवाजे पर आ जाता है। कौन हो? अरे मेरी गुड़िया रानी बेटी में हूँ, दरवाजा खोलो। दीदी, ये तो माँ की आवाज नहीं लग रही है। एक कौन हो तुम? मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, चले जाओ यहाँ से। अब वो चील दूसरी साइड आ जाता है। अबे, इस चिड़िया के बच्चे तो कितने चालाक हैं। लगता है मेरी आवाज चिड़िया के जैसी नहीं है। अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, अपने उस कालू कलूटे दोस्त के पास जाता हूँ। वो सबकी आवाज निकालता है। अब चील अपने दोस्त के पास जाता है। अरे कालू, तुम्हें चिड़िया के बच्चे खाने हैं क्या? हाँ, मुझे चिड़िया के बच्चे बहुत पसंद है। पर क्या आजकल की चिड़िया बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, कहीं मिलती ही नहीं। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें चिड़िया बच्चे खिलाता हूँ। अब चील कालू को सारी बातें अच्छे से समझा देता है और दोनों आ जाते हैं चिड़िया के घोंसले के बाहर। अरे मेरी गुड़िया रानी बेटी, दरवाजा खोलो। दीदी, लगता है माँ आ गई। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। रानी दरवाजा खोल देती है। अब चील और कालू कौवा दोनों चिड़िया के बच्चों को एक थैले में डाल कर ले जाते हैं। रास्ते में मुनि चिड़िया मिल जाती है। अरे ये चील इस थैले में क्या ले जा रहा है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे जल्दी से बच्चों के पास जाना चाहिए। मुनि घर आती है। मुनि को बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। मुझे लगता है मेरे बच्चों को वो चील उठा कर ले गया। मुझे जल्दी उसके पीछे जाना पड़ेगा। मुनि उड़ते उड़ते जा रही थी। रास्ते में गीता का पति मिल गया। अरे मुनि, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? अरे क्या बताऊं, मैं वो चील मेरे बच्चों को उठा कर ले गया। मुझे जल्दी से अपने बच्चों को बचाना, इसलिए उसके पीछे जा रही हूँ। मुनि, तुम सुनहरी को लेकर आओ, तब तक मैं जाता हूँ। उस चील के पीछे मैं बचाऊंगा बच्चों को।
अब वो चील और कालू कौवा चिड़िया के बच्चों को अपने अड्डे पर ले गए और खाने की बात करने लगे। थोड़ी देर में गीता का पति भी उनके पीछे पीछे चील के अड्डे पर पहुंच गया। अरे वाह चिड़िया के बच्चे, एक कौन हो तुम और मेरे खाने पर नजर क्यों लगा रहे हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। अरे सॉरी भाई साहब, मैं तो बस इधर से गुजर रहा था, देखा तो आ गया। जा रहा हूँ, आप नाराज मत हो। वैसे मेरे मन में एक बात है। हाँ, जल्दी बको और निकलो यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ये बोल रहा था कि आप खाने वाले तो 2 और चिड़िया के बच्चे 3 हैं। तुम दोनों में से ज्यादा कौन खाने वाला है? 2 मैं खाऊंगा और 1 ये कालू। हाँ भाई, 2। तुम किस खुशी में खाओगे? मेहनत मैंने की है, ये मेरी मेहनत के फल है। 2 तो मैं खाऊंगा और 1 तुम। चल निकल यहाँ से, अपने बाप को सिखाएगा तू। अब दोनों में लड़ाई हो जाती है, खुद भी लड़कर मर जाते हैं। मुनि बच्चों के पास आ जाओ, ये मर गए हैं। मुनि अपने बच्चों के पास आ गई। धन्यवाद भाई साहब, आज आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। अब सब खुश हो जाते हैं।